निजीकरण की है सरकार नहीं चलेगी विरोधी है सरकार नहीं चलेगी अरे डरता किससे जोर से बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल हमारा फेलोशिप वापस करो वापस करो वापस करो। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आयसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो पिछले ही दिनों बंद हुई है उसको लेकर और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कुछ मांगे कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। हमारी सीधी सी मांग है कि जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिलती थी रिसर्च को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को, उसको बहाल किया जाए। उसको जिस तरीके से बंद किया गया है, सीधे सीधे शिक्षा पर, रिसर्च पर हमला है, गुणवत्तापरक शिक्षा पर हमला है। सीधा सीधा ये विश्वविद्यालय का जो कल्चर होता है, यूनिवर्सिटी कल्चर होता है, वो उसके ऊपर हमला है। और जब तक अच्छी रिसर्च नहीं होगी, अच्छे शोध नहीं होंगे समाज के क्षेत्र में और सब क्षेत्रों में, तो अच्छे डिबेट नहीं आएगी, अच्छा डिस्कोर्स नहीं आएगा और उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी कि समाज में क्या समस्या है। उन सारी चीज़ों को लेके कंक्लूड करते हुए हमारी ये मांग है कि एमएनएफ को लागू किया जाए, फिर से बहाल किया जाए और छात्रों को फेलोशिप दी जाए। आपका क्या नाम है? शुभम कुमार जी शुभम जी, ये रेसिस्ट अटैक ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्या लगता है कि आखिर पीछे क्या मूल वजह क्या रही होगी, क्यों बंद किया गया? मूल वजह यही है कि जो पिछड़ा समाज है उसके प्रति इनका रवैया सही नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। जो अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी थी उसको बदल के एक नया शिक्षा प्रणाली लाएंगे, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली लाने के तुरंत बाद ही ये नई स्कॉलरशिप जो बहुत पहले से चलते आ रहे थे उसको रद्द करते जा रहे हैं। जैसे ये एक एमएनएफ हो गया, दूसरा एक मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप होता था जो 10th तक पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जाता था, उसको भी रद्द कर रहे हैं। इससे साफ है कि इनकी मंशा सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पर हमला है इनका बस। जी जिस तरीके से एनईपी का आप विरोध कर रहे हैं, एनईपी में एक्चुअली क्या परेशानी, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोला जा रहा है उसके तहत ऐसे कई जगह है, कई पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के स्टूडेंट हैं वो सीधे सीधे हट जाएंगे। आज भी देखिए जो हायर एजुकेशन में जो लोग पहुँच पा रहे हैं 12वीं करने के बाद और 10वीं करने के बाद भी जो पहुँच रहे हैं उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आ रही है कि जिसमें एक प्राइवेटाइजेशन को बड़ा स्कोप मिल पा रहा है। और आप भी जानते हैं कि जब स्कूल्स इस तरह से प्राइवेटाइज हो रहे थे तो कई सारे स्टूडेंट उस स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए थे और सरकारी स्कूलों की स्थिति इस तरह से कर दी गई थी। जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे सर्टिफिकेट करना, एक ही कोर्स में सर्टिफिकेट भी करना, डिग्री भी करना और फिर डिप्लोमा भी करना, आपने तय किए हैं। आपने इसमें बाहर जाने का एक लीगलाइज रास्ता बनाया एनईपी में, जबकि सरकार को चाहिए था कि ऐसी पॉलिसी आए जिसमें कोई एक स्टूडेंट, चाहे वो गरीब किसान का बच्चा हो, चाहे कोई भी अमीर आदमी का बच्चा हो, सब एक जगह पढ़े, सब बेहतर पढ़ाई करे। लेकिन सरकार इसकी तरफ कदम नहीं उठा रही है। सरकार चाहती है कि जितने भी हाशिए पर के वर्ग हैं, जितने पर हाशिए पर के जातियां हैं, उनके लोग नहीं आ पाए, माइनॉरिटीज़ नहीं आ पाए। ये एनईपी के तहत हर एक पॉइंट दर्शाता है। और वहीं आज हम जिस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं ये इसी के तहत तो हो रहा है। अच्छा, स्कॉलरशिप भी क्या कट कर दिए, खत्म? स्कॉलरशिप को खत्म किया गया, कर्नाटका में खत्म किया, देश में खत्म हो रही है। तो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती किसको है? आप देखिए दलितों को मिलती है। और इस देश की स्थिति ये है कि दलित सबसे ज्यादा गरीब श्रेणी में आते हैं, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद इस तरह का स्कॉलरशिप जो बढ़ावा देता है कि कम से कम छात्र पढ़ सके। एमएनएफ के तहत कई छात्र रिसर्च करना चाहते थे। आप जानते हैं रिसर्च की, जब रिसर्च तक जाते हैं तो उसके लिए एमए करना पड़ता है, उसके बाद पीएचडी में आना पड़ता है। और एमए तक आते आते लोगों की उम्र 24-25 साल हो जाती है। लोग घर वाले बोलते हैं कि शादी कर दो, लेकिन उससे लड़ के, तमाम चीज़ों से लड़ लेके हमें नौकरी नहीं करना, हमें बेहतर देश के लिए एक बेहतर रिसर्च करना है, देश के लिए एक बेहतर कुछ करना है। हम कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से रिसर्च करके। यहाँ पे जब हम बात करने आते हैं तो बोलते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप जाके किसी फैक्ट्री में जाके 10,000 रुपये में खट जाइए, आप पढ़ाई करने के योग नहीं है। हाशिए पर का लोग इनके लिए ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पढ़े।
प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम छात्रों के लिए कि मैं एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं, और दलित लोगों के लिए वो बड़े सारे वादे करते हैं, कहते हैं बाबा साहब के दिखाए मार्ग पे चलें। लेकिन आपने बताया कि प्री मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप वो कर्नाटका में ख़त्म कर दी। ये दोहरा मापदंड क्यों आखिर? क्योंकि वो चाहते हैं, वो दिखाने वाले व्यक्ति हैं कि अपने को सुंदर दिखाना, लेकिन पूरे देश में लोग मरें, लोग देश में शिक्षा से वंचित हो जाएं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको है कि अपनी बात कह दे, टीवी पे आए अपनी बात कह दें, 9 बजे आए अपनी बात कह दें, और ऐसी बात कहें कि जनता खुश हो जाए कि वाह सही बोल रहे हैं। लेकिन जब पॉलिसी पे आते हैं हम, जब नए नए नोटिस आते हैं, कुछ दिनों पहले जो मॉनेटरी मिनिस्ट्री का नोटिस आया, तो फिर हमें लगता है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे आदमी हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान का बच्चा पढ़े। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि दलित का बच्चा पढ़े। आप नहीं चाहते हैं। आपके हर पॉलिसी, हर नोटिस, हर सर्कुलर यही बताता है कि आप चाहे MNF को हटाना, इस सबसे बड़ा उदाहरण है आज का, प्री मैट्रिक को हटाना क्या उदाहरण नहीं है हमारे लिए कि लोगों को वंचित किया जा रहा है। आपको नहीं पता है NEP के तहत किस तरह से स्कूलों को पहले स्कूलों को खराब करो, और जब वो खराब हो जाए तो उसको खत्म कर दो। तो शिक्षा भी 5वीं तक हिंदी में हो रही है। बिल्कुल, आप यही तो एक और नया तरीका है। देखिए, हिंदी की बात है, मातृभाषा की बात कर रहे हैं, मदर टंग की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर उस मदर टंग में लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि अच्छी बात है कि मदर टंग होनी चाहिए, सब जगह पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन एक तरफ आप ऐसा क्या प्राइवेट स्कूल में लागू करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, और जब एक सरकारी स्कूल का बच्चा 5वीं तक एक हिंदी पढ़ा होगा, एक अंग्रेजी पढ़ा होगा, जब आगे की क्लास में जाए तो दोनों बराबरी के मंच पे खड़ा हो पाएगा? आप तो ऐसा नहीं बना रहे हैं, आप तो उसको और ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसको तो और आप नीचे गिरा रहे हैं। आप थोड़ा बराबरी का तो सोचिए कि आप देश को बैलेंस कैसा करना चाहते हैं। आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जिसके पास पैसा है वही एक बेहतर शिक्षा ग्रहण करे, जिसके पास पैसा है वही सारे कमोडिटी जैसे बना दिया गया है कि खरीद सकता है। 50 रुपया है तो आप अच्छा शैम्पू का बोतल खरीद लीजिए, पैसा नहीं है तो आप 1 रुपये वाला शैसे खरीद लीजिए शैम्पू का। तो ये स्थिति बना दी गई है, और सबके पास 1 ही रुपया है, तो सब भटक रहे हैं, सब भटकने वाले लोग हैं। अच्छा, आप जो जिस तरीके से आपने बताया, आपके विचार आपने रखे, आगे क्या रहेगा? जिस तरीके से आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी विरोध किया और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के वापस रिस्टोर करने की बात की। बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ 2015 की। उस समय ऐसा हुआ कि यही स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर है, अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो उस समय शिक्षा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD मिनिस्टर थी। तो उस समय हुआ कि उन्होंने क्या किया कि जो MPhil PhD के समय जो लोगों को नॉन नेट स्कॉलरशिप मिलता था, नॉन नेट फेलोशिप मिलता था, 5000 MPhil के समय, 8000 PhD में, जो नेट जिनका JRF नहीं होता था उनको मिलता था। तो उस समय उन्होंने हटा दिया, और इस देश के छात्रों ने, JNU के छात्रों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने UGC घेर लिया था, और 100 दिन तक हम बैठे थे। तो ये मुगालते में नहीं रहे हैं कोई भी सरकार कि छात्र कुछ नहीं करेगा। यहाँ शुरुआत है। ये जो भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, भले ही इसमें 100 लोग आए होंगे, 150 लोग आए होंगे, लेकिन ये शुरुआत है। अभी पूरे देश का छात्र इस बात को समझ रहा है कि आप हम पे तीर चला रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आह भी नहीं करें, ऊह भी नहीं करें और आपके खिलाफ बोले भी नहीं। तो ये एक लंबी लड़ाई है, और इसको हम लड़ेंगे। और ऐसी कई सरकारें आई गई। 75 में छात्र आंदोलन हो चुका है और सरकारें उखड़ गई हैं छात्रों के द्वारा। तो ये गलत मुगालते में है कि छात्र कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हम एजुकेशन को, पूरे देश के लोग जानते हैं कि एजुकेशन इस देश की मूलभूत ज़रूरत है। आज के वक्त में जब हम 21वीं शताब्दी में है, जब चांद पे जा रहे हैं और कई तरह के खोज कर रहे हैं, उस वक्त में हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा, गरीब का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, सब एक तरह की शिक्षा पाए, सब बेहतर शिक्षा पाए, और देश के स्कूल उनके लिए खुले रहें, सारे दरवाजे उनके लिए खुले रहे और बेहतर पढ़ाई करें। हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आयसा के बैनर तले छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो स्कॉलरशिप मिलती थी माइनॉरिटी छात्रों को, उसको ख़त्म कर दिया गया था पिछले दिनों, उसको भी वापस शुरू करने की मांग कर रहे हैं। और छात्रों का साफ तौर पर कहना है, ये तो अभी इब्तिदा है, अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो चल रहा है और जारी रहेगा और भी बढ़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।